हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस मैट्रिक्स। तो तेजस मार्क 2 को लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आया है जहां पर प्रोडक्शन टाइमलाइन को डिस्कस किया गया है। तो एचएएल ने तेजस मार्क 2 को लेकर रोड मैप सामने रखा है जहां पर बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो अगले साल के यानी कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में हो सकती है, यानी कि आज से ठीक एक साल बाद। तो प्रोटोटाइप की सीधे असेंबली करी जा रही है और इस साल के एंड से पहले पहले प्रोटोटाइप जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। मोस्ट लाइकली रोल आउट भी इसका हो जाए। टेस्टिंग ट्रायल्स वगैरह इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में हो जाएंगे और फर्स्ट फ्लाइट जैसा कि बताया गया नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से इंडियन एयरफोर्स को मिराज 2000s और मिग 29 को रिप्लेस करना है, जिनको अगेन अपग्रेड करना समझदारी नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही किए जा चुके हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े से अभी भी पीछे हैं। तो तेजस मार्क 2 का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है। खाली 3 साल का टेस्टिंग शेड्यूल यहाँ पर रखा गया है जो कि अगले साल 2026 से शुरू होगा। तो पहले 2 साल फ्लाइट डेवलपमेंट फेज़ होगी जिसमें एरोडायनामिक परफॉर्मेंस, इंजन इंटीग्रेशन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वगैरह को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद वेपन्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह का पीरियड चलेगा। बाकी एयरक्राफ्ट के सेंसर्स की बात करें तो इन पर काम पहले से ही किया जा रहा है, तो ये ऑलरेडी डेवलपमेंट में है। तो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोटोटाइप्स के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो करीबन 4 प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 जेट्स बनाए जाएंगे जिनके बीच में डिफरेंट टेस्टिंग टास्क को डिवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ KF-21 बुरामे के प्रोग्राम की तरह होगा। तो अभी 70% के अप्रॉक्स जो एयर फ्रेम है वो बनकर तैयार हो चुका है। फ्यूसलाज, विंग्स, इंजन इंटीग्रेशन जो है ये चल रहा है। तो ये जो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होगा, जिसे प्रोटोटाइप आप कह सकते हैं, इसको IOC 2028 तक मिल जाएगी, ऐसा प्लान है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग 2029 तक एक्सपेक्ट करी जा रही है और प्रोडक्शन को 2030 से स्टार्ट करने पर काम किया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि 2031 या फिर 32 तक ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाए। इनिशियली यहाँ पर ऑर्डर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 110 से 120 एयरक्राफ्ट का हो सकता है जो कि 6 स्क्वाड्रन्स को फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर ये नंबर्स बढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कोशिश करी जाएगी कि कम से कम 80% के अप्रॉक्स परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन अचीव किया जाए, जिसमें मुख्य तौर पर जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट रहेगा ये इसका इंजन होगा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है, जिसको लेकर हम अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि इन इंजन्स को हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकें 80% TOT के साथ। तो इन इंजन्स को लेकर फ़िलहाल चीज़ें नेगोशिएशन पर अटकी पड़ी हैं और इस पर प्रोग्रेस जो है ये एक्सपेक्ट करी जा रही है। फ़िलहाल ये जो इंजन्स हैं हमारे पास अवेलेबल है जो कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जब एयरक्राफ्ट का मास प्रोडक्शन होगा तो उससे पहले पहले ये इंजन्स इंडिया से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। रही बात फ्यूचर गोल की, तो वो इंडिजिनस इंजन्स से इन इंजन्स को रिप्लेस करने का है, जिसको लेकर हमारे द्वारा पार्टनर देखा जा रहा है 110 किलोन्यूटन क्लास की कैटेगरी में इंजन्स को डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि जब तक आपका प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली इंडिजिनस ना हो या फिर आप अपने प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली लोकली ना बनाते हों, तब तक इनके इंडिजिनस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इनका एक भी कंपोनेंट रोक दिया जाएगा तो ये प्लेटफॉर्म नहीं बन पाएंगे, ना ही फ्लाई कर पाएंगे। और इंजन तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पार्ट है, तो इसलिए इनके जेट इंजन्स को इंडिया में डेवलप करना इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उस पर इंडिया का फोकस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे फ्यूचर के फाइटर प्लेटफॉर्म भी उस पर डिपेंडेंट है। ये चीज़ हमने तेजस के साथ देखी है कि जो अमेरिकन F404 इंजन है, इनकी डिलीवरीज में डिले की वजह से तेजस मार्क 1 की डिलीवरीज जो है ये भी डिले हो गई हैं और इसका खामियाजा इंडियन एयरफोर्स को भुगतना पड़ रहा है। ऑल्दो HAL द्वारा ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि इस साल वो 12 तेजस मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देंगे और सेम पैटर्न जो है ये अगले साल भी मेंटेन किया जाएगा, जिसके बाद इनके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हुए डिलीवरीज के नंबर भी बढ़ाए जाएंगे। तो तेजस मार्क 2 हमारे लिए एक बहुत क्रूशल प्रोग्राम है मिराजेस और मिग 29 को रिप्लेस करने के लिए, जो कि एक्चुअली अपग्रेड या फिर रिप्लेसमेंट डिमांड कर रहे हैं। बाकी बीच में रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि एडिशनल फाइटर प्लेटफॉर्म भी लिए जाएं इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसके अंतर्गत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है MRFA के थ्रू कोई प्लेटफॉर्म लेने की या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत और ज़्यादा रफाल्स को लेने की। खैर, हाल के कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स का जो एक्सपीरियंस इन प्लेटफॉर्म के साथ रहा है वो इस डिसीजन को अफेक्ट करेगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।